आपने कभी एमसीक्यू क्वेश्चंस सॉल्व किए या फिर कभी एमसीक्यू क्वेश्चंस पे किया है? मतलब आपने 8th स्टैंडर्ड या फिर आपने आपके स्कूल्स के दिनों में या फिर कॉलेज के दिनों में आपने एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व तो किए ही होंगे। वैसे ही एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखेंगे एमसीक्यू लॉजिकल क्वेश्चन में, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन होता है जहाँ पे ऑप्शन ए, बी, सी और डी ऑप्शंस होते हैं, जिसमें का सी ऑप्शन अगर आप चेक करेंगे बोथ ए एंड बी, मतलब क्वेश्चन 1 का जो आंसर होता है ए और बी दोनों भी हो सकता है। ठीक है। और यहाँ पे आप क्वेश्चन 2 में देखोगे तो यहाँ पे ए, बी और सी का ऑप्शन बोथ ए और बी, और डी जो ऑप्शन है वो नन ऑफ द अबव है। ठीक है। तो क्वेश्चन 1 का लॉजिक ये बताता है, अगर समझो क्वेश्चन का आंसर ए और बी दोनों भी हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन 2 में आंसर एक तो ए होगा नहीं तो बी होगा। ठीक है। तो ऐसे लॉजिकल क्वेश्चंस के रिगार्डिंग हम सीखेंगे अगला लॉजिक, जो कि हमारा ई फॉर फंक्शन होगा। ठीक है। तो चलो इस वीडियो में हम देखेंगे ई फॉर फंक्शन कैसे यूज़ होता है हमारे डेटा में। जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा था कि इफ एंड फंक्शन का यूज़ कैसे होता है, जिसमें हम दोनों लॉजिक्स को यूज़ करेंगे और ट्रू फॉल्स का आंसर निकालेंगे। वैसे ही ई फॉर काम करता है, जिसमें हम देखेंगे कि दोनों में से एक लॉजिक भी अगर बराबर हुआ तो हमारा आंसर जो होना चाहिए वो ट्रू में आना चाहिए। अगर दोनों भी बराबर नहीं है, दोनों भी ऑप्शंस उसमें नहीं है, तो फॉल्स जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है। सो लेट्स कंटिन्यू। यहाँ पे हम ये फंक्शन यूज़ करेंगे जिसमें हम और लॉजिक लगाएंगे। लॉजिक 1 ये बोलता है कि मेरा जो वैल्यू है वो साइंस है, और दूसरी वैल्यू जो बोलता है मेरे एक्सेलेंट वैल्यू है, जिसमें हम चेक करेंगे कि हमारा जो पहला लॉजिक है वो क्या आएगा। ठीक है। तो हमारा पहले ट्रू का वैल्यू देखेंगे हम। अगर साइंस में वो स्टूडेंट एक्सेलेंट है तो उसने इंजीनियरिंग स्ट्रीम यूज़ करनी चाहिए। अगर साइंस में पुअर, गुड, अगर मैथ में भी एक्सेलेंट है तो वो बीकॉम या फिर आर्ट्स उसने चूज़ करना चाहिए, जो कि उसकी स्ट्रीम में वो ईजी जाएगा। ठीक है। तो अगर हम इस लॉजिक को यूज़ करेंगे एंड चेक करेंगे, तो वन सेकेंड यहाँ पे मेरा डबल कोटेशन मार्क्स रह गया था। आप चेक करना आपकी तरफ से डबल कोटेशन मार्क्स कहीं पे भी मिस नहीं होना चाहिए, ताकि हमारा जो लॉजिक है वो गलत नहीं होगा। अगर हम यहाँ पे आगे आप डबल क्लिक करेंगे तो आपको आंसर इसका मिल जाएगा। आप डिफरेंस चेक कर रहे हैं, एंड में अगर दोनों लॉजिक में से दोनों भी सेम है, दोनों लॉजिक में से कोई एक भी बराबर आ रहा है तो एंड में बराबर नहीं आएगा। इसलिए दोनों लॉजिक्स जो है वो ट्रू होने चाहिए, तब जाके हमारी ट्रू वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होगी। लेकिन अगर आप यहाँ पे साइंस देख रहे तो भी इंजीनियरिंग भी देख रहे, क्योंकि दोनों में से एक ऑप्शन सही आ रहा है। ठीक है। इसी तरह से इफ और फंक्शन यूज़ होगा। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इसका लॉजिक अगर आपको पता करना है इफ और इफ एंड में डिफरेंस क्या है, तो इट्स सिंपल। इफ और इज एन ऑप्शनल फॉर ए और बी। एक तो उसका आंसर ए होगा या फिर बी होगा। ठीक है। दोनों नहीं हो सकते, वन शुड बी ट्रू। लेकिन हमने पिछले फंक्शन में देखा इफ एंड फंक्शन में, जहाँ पे बोथ ए एंड बी मीन्स साइंस एंड एक्सेलेंट बोथ शुड बी ट्रू, तब जाके आगे वैल्यू जो कि इंजीनियरिंग वैल्यू थी हमारी ट्रू आएगी। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।